सिवाग हाई फाई सीरीज़, हाई फाइव सीरीज़, 5 मिनट सीरीज़। बड़ी प्रसिद्ध कवयित्री हैं अनामिका। उनकी 4 लाइन, पढ़ गया हमको जैसे पढ़ा जाता है, पढ़ा गया हमको जैसे पढ़ा जाता है, बच्चों की फटी कापियों का चना जोर गरम के लिफाफे बनाने से पहले, इसके बाद जाओ जहां जाना हो जाती क्यों नहीं। ये जो शब्द हैं बहुत कुछ सोचने पर बाध्य करते हैं। और एक पुस्तक है शैलेंद्र सागर की, जो आईपीएस हैं, इलाहाबाद के पुलिस हॉस्टल में रहते थे, तब से मैं उन्हें जानता हूँ, और साहित्यिक पत्रिकाएं संपादित की उन्होंने। पढ़ा गया हमको, स्त्री कह रही है, जैसे पढ़ा जाता है कागज़ को पढ़ लिया, बच्चों की फटी कापियों का चना जोर गरम के लिफाफा बनाने से पहले। कोई भी चीज़, मूढ़ी खाएं, चना जोर गरम खाएं, लैया खाएं, कुछ भी खाएं, तो एक कोन होता है जिस कोन में रख के खाया जाता है, वो भी एक कागज़ है, वो भी कभी पढ़ा गया है बच्चों की कापियों की तरह। औरत को पढ़ा जाता है पुरुष समाज द्वारा, और इसके बाद उसमें कुछ रख के खा लिया जाता है, यानी उससे अपना मतलब निकाल लिया जाता है, अर्थ सिद्ध कर लिया जाता है, और इसके बाद फेंक दिया जाता है और कह दिया जाता है जाओ जहाँ भी जाना हो जाती क्यों नहीं। सच बात यह है कि इतना एम्पावरमेंट है। मैं कई बार एम्पावरमेंट की कई बातों पर झल्लाता भी हूँ, स्वाभाविक भी है, अश्लीलता एम्पावरमेंट नहीं है, लेकिन आज भी भारत की नारी तमाम स्थानों पर इतनी ही उपेक्षित, चाहे वो तस्लीमा नसरीन की लज्जा में वर्णित नारी हो, और या फिर जो है स्त्री उपेक्षिता, प्रभा खेतान ने जो पुस्तक लिखी है, जो अनुवाद है सिमोन द बोवा का, जो उनकी पुस्तक का नाम है द सेकंड सेक्स, या राजेंद्र यादव की पुस्तक औरत आदमी की निगाह में, वो पुस्तक हो, या शैलेंद्र सागर की ये पुस्तक, इसमें संकलित हैं, अलग अलग लेखकों ने अलग अलग लिखे हैं। तो चाहे कहीं भी औरत का वर्णन हो, दर्द महसूस करने के लिए अगर आपके पास हृदय है तो आप उस औरत का दर्द अवश्य महसूस करेंगे, जिसे उसके परिवार में ठुकरा दिया जाता है सारा काम निकालने के बाद। अब बच्चे बड़े हो गए, बच्चे सेटल हो गए, शादियां हो गई, सब कुछ हो गई, और ऐसी स्थिति में उसको तलाक तक दे दिया जाता है, घर से भगा दिया जाता है, घर से निकाल दिया जाता है, छोटी मोटी नोक-झोंक के आधार पर। पुरुष चाहे जितना ही गलत कार्य करे, अनुपमा सीरियल इसका उदाहरण है। नो डाउट सीरियल है तो घसीटा घसीटी बहुत होती है उसमें, बेमतलब के खींचते हैं। एक कहानी जो 2 घंटे में ख़त्म हो सकती है उसको 2 साल चलाते हैं। लेकिन ये सत्य है कि अनुपमा जैसी स्त्रियां बहुत हैं। अब मैं आईएएस एस्पिरेंट्स के लिए बात क्यों सुना रहा हूँ, स्त्री पर बहुत निबंध आते हैं। अनामिका को आप अगर कोट करते हैं, तस्लीमा नसरीन को कोट करते हैं, और अगर आप जो है स्त्री उपेक्षिता प्रभा खेतान को कोट करते हैं, या आप जितने मैंने बताया सिमोन द बोवा कोट करते हैं, या अस्तित्ववादी ज्यापाल सार्त्र को कोट करते हैं, तो आपके नंबर अथाह मिलते हैं। निबंध के नंबर ही आपको एसडीएम, पीसीएस में डिप्टी एसपी और आईएएस में कलेक्टर और एसएसपी बनाते हैं। सब्जेक्ट में तो स्केलिंग होती है, जीएस के नंबर तो बहुत कम आते हैं, चाहे जितना अच्छा लिखें, क्योंकि उसमें मौका ही नहीं होता लिखने का। असली चीज़ होती है निबंध। तो निबंध लिखने के लिए, और यही मैं सिखाता हूँ, A9 बैच जो 31,000 का है, उसके अंदर भरपूर निबंध सिखाए गए हैं। प्लेटिनम बैच में तो है ही है सारा। इवन जो थॉट का बैच है, एक्सेल बैच जो है, एक्स बैच जो है, जो 11,000 का है, उस बैच के अंदर 80 वीडियोज़ मैंने थॉट ही थॉट दिया, और इस पुस्तक के तमाम सारे थॉट्स विस्तार से मैं उसमें देने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं सुपर 5 मिनट में ये आपको मैंने बताना उचित समझा कि ये चीज़ समझिए कि इसको आप कोट कर सकते हैं। इसलिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हम शब्दों में वर्णित नहीं कर सकते। शिरीष मौर्य ने एक लाइन लिखी है, कविता के रूप में है वो, हालांकि यहाँ एक शब्द है बेचैनी, जो सारे शब्दों पर भारी है। स्त्री की बेचैनी को शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। वो बच्चों से बंधी हुई है,
पति से बंधी हुई है, पति के घर वालों से बंधी हुई है, सास ससुर से बंधी हुई है, और फिर भी उससे कह दिया जाता है जाओ जहाँ मर्जी आए जाओ, वो कहाँ जाएगी। तमाम स्त्रियों को घर से निकाल दिया जाता है। मैं समाचार नहीं पढ़ता, इसका अर्थ ये नहीं है कि संसार में वो सब नहीं हो रहा है। एक भी अखबार उठा लीजिए, यहाँ गाज़ियाबाद में तो अखबारों में बहुत आता है कि विवाहिता को मार पीट कर घर से निकाला। 15 वर्ष 20 वर्ष के वैवाहिक जीवन के बाद घर से निकाल दिया जाता है। सोचिए और इस सोच को निबंध में ढालिए। थैंक यू।